नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने अपने YouTube चैनल में। और मैं विशेषकर छात्रों के लिए कुछ कंटेंट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और मैं सोच रहा था कि कुछ न कुछ उन लोग को पढ़ाता चलूँ जो उनके लाभ के लिए हो। तो आज कवि परिचय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। कवि परिचय में मैं बारी बारी से सारे कवियों के बारे में बताऊंगा। तो उसमें पहला आज नाम है महाकवि कालिदास का। तो कालिदास के परिचय में एक जो 60 नोट्स जो हमारे एग्ज़ाम बेस से हमारे लिए लाभप्रद रहते हैं उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम महाकवि कालिदास की जो पत्नी थी उनका नाम था विद्योत्मा, और उनके जो ससुर थे उनका नाम शारदानंद था। और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में महाकवि कालिदास का जन्म हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। और जन्म समय जो इनका है, कुछ लोग उज्जैन मानते हैं, कुछ लोग कश्मीर मानते हैं, अनेक भ्रांतियां हैं। मगर जब से इन्होंने मेघदूत नामक ग्रंथ लिखा तो जितना इन्होंने वहाँ उज्जैन नगरी का वर्णन किया है तो उससे स्पष्ट होता है, महाकाल जी का वर्णन किया है कि ये उज्जैन के ही निवासी रहे होंगे। अनेकों मत हैं उसमें। और आश्रयदाता जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे और कालिदास ब्राह्मण थे। इनकी कालक्रम की दृष्टि से जो रचनाएं रही हैं कालिदास की, वो है सबसे पहले ऋतु संहार। ऋतु संहार के बाद कुमार संभवम है जो महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोवर्षीयम है, मेघदूतम है, रघुवंश महाकाव्य है, और सातवां जो उनका रचना रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इन सातों रचनाओं में ऋतु संहार गीत काव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोवर्षीयम त्रोटक है, और मेघदूतम खंड काव्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेघदूत को खंड काव्य कहा जाता है, 2 खंडों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और रघुवंश जो है महाकाव्य है। इन्होंने इनकी जो लघुत्रयी 3 रचना है, कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश महाकाव्य, और नाटक इनकी जो एकदम सर्वप्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस प्रकार से इनकी ये 7 रचनाएं हैं। ये भगवान शिव के उपासक थे, शैव हैं। और प्रिय छंद इनके जो रहे हैं उपजाति और अनुष्टुप छंद रहे। ठीक है, आगे इनके जो प्रिय अलंकार है उपमा है। आया है कि उपमा कालिदासश्च भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। ठीक है, तो उपमा उपमा सम्राट इनको कहा जाता है। किसी भी चीज की उपमा, जैसे मुख चंद्र इव, जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो ऐसे इस प्रकार की उपमाएं देने में महारत जिनको हासिल था, इसलिए इनको उपमा सम्राट या उपमा कालिदास से कहा जाता है। इनकी जो रीति और गुण रही है वो वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और कालिदास जी का जो प्रिय रस रहा है वो है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस जब इन्होंने वर्णन किया है, चाहे वो शकुंतला का हो अभिज्ञान शाकुंतलम में, या ऋतु संहार में ऋतुओं का वर्णन है, तो इस प्रकार से जब भी कभी नायक नायिकाओं का वर्णन किए हैं तो बड़ा ही विशद और अच्छे तरीके से किए हैं। तो रस इनका श्रृंगार रहा है। और इनकी जो 3-4 क्या बोलते हैं कृतियां हैं वो और भी मिलती हैं। उसमें काली स्तोत्र है, गंगाष्टकम है, ज्योतिर्विदाभरणम है, राक्षस काव्य है और श्रुतबोध है। ये 5 अन्य कृतियां भी इनकी मिलती हैं कहीं कहीं। तो ये कालिदास का जो मुख्य बिंदु था महाकवि कालिदास जी का, वो हमने बताया। इसमें कुछ जो है इनकी जो जीवन के विषय में कि काली देवी जी की उपासना करने से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का जो कथन था, क्योंकि वो
कालिदास और विद्योत्मा का जो शास्त्रार्थ प्रसंग है उसके विषय में है कि जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये पुनः वापस लौट के गए हैं। मैं कभी जीवनी इनकी आगे मैं बताऊंगा और किस प्रकार से इनका जीवन काल रहा है। ये विशेष महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने उनके एक लाइन में नोट्स आप सभी को समझ में आ जाए और आप सभी लिख सकें, याद कर सकें इसलिए। और वीडियो ज़्यादा बड़ी आजकल देखना नहीं चाहते हैं लोग, इसलिए छोटी वीडियो बनाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।